हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपनी पिछली वीडियो में हमने की थी 5th फेब की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज है उनको सॉल्व करते हैं। तो 9 से ये जाएगा 7 बार, तो और ये 7 से जाएगा 2 बार, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 2 और ये ब्रैकेट में है प्लस 19 और ये अपॉन में 1 है और 7 में से 6 जाएगा 1, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 7 की मल्टीप्लाई किसके साथ 19 और ये 2 21 हो जाएगा और 21 को 7 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 147। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें बोला है एक्स इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 20 एंड 25। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिजिट 3 डिजिट नंबर कौन सा है हमारे पास में 999। अब हमें देखना है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो जो भी नंबर डिविजिबल होगा उसके लास्ट में एक जीरो जरूर होगा, तो वो नंबर हम देखते हैं 990 को देखते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि 25 से डिविजिबल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं 980, ये भी नहीं हो सकता। 970 को देखते हैं, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद 960, 950, इसके बाद ऐसे ही हम नंबर देखते हैं, तो फिर हम लास्ट में देखते हैं 900। अगर हम इसको देखें तो ये 12 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है और ये 25 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा थ्री डिजिट नंबर होगा जो कि इन नंबर से डिविजिबल होगा, इन तीनों से डिविजिबल होगा। तो इसके डिजिट का सम कितना आ जाएगा हमारे पास में 90 प्लस 0 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास आएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अ रिटेलर बाइज 12 पेयर्स ऑफ शूज फॉर इतना, हिज ओवरहेड एक्सपेंसेस आर इतना, इफ ही अर्न्स इतना फ्रॉम द सेल्स ऑफ दीज 12 पेयर्स ऑफ शूज डिटरमाइन द प्रॉफिट परसेंटेज। तो सीपी कितना है हमारे पास में, ये 22,400 तो हो गए हमारे पास में, जितने में उसने 12 पेयर्स ऑफ शूज लिए हैं। फिर उसका ओवरहेड एक्सपेंस भी है कितने का 1600 रुपए का। हम इनको ऐड कर दें तो हमारे पास सीपी कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 4 10 और ये 2 और 1 3 और एक ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 24,000। फिर इसने बोला है कि 28,500 में ये इसको बेच देता है। एसपी कितना हो गया हमारे पास में 28,500। अगर हम यहाँ से प्रॉफिट निकालते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा 4500 का, और अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो 4500 और अपॉन में कितना करेंगे हम 24,000 और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई वो परसेंटेज निकालने के लिए। तो 0 से 0, 0 से 0 और एक ही 0 से एक 0 कैंसिल। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 2 से जाएगा ये 12 बार, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो यह जाएगा 225 और बटे में कितना 12। अगर हम इसको वैल्यू निकालते हैं तो 12 एकम 12 और ये हमारे पास कितना बचेगा 2, तो 12 अट्ठे 96, तो इतने के करीब ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 men and 3 women can finish a work in 6 days, 5 men and 7 women can do the same job in 4 days, तो how long will 8 men and 6 women take to डू द सेम जॉब। ठीक है, तो अगर हम वर्क निकालते हैं 4 men और 3 women का, 6 दिन का काम जो होता है वो बराबर होता है कितने के इक्वल होगा, ये 5 मेन और ये 7 वुमेन जो मिलकर काम करते हैं कितने दिन में 4 दिन में, तो ये इसके इक्वल होगा। यहाँ से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो ये इसको सॉल्व करते हैं तो 6 चौक 24 m प्लस 6 तिया 18 ये w, और यहाँ से सॉल्व करते हैं 5 चौक 20 ये मेन और ये 7 चौक 28 वुमेन। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 25 और ये 20, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4m इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 10 w। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और मेन और वुमेन की रेशियो क्या आ गया हमारे पास में, ये आ गया 5:2, 5/2 आ गया। अब हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू में रख के m और w की वैल्यू, तो 4 मल्टीप्लाई m की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 3 वुमेन की कितनी है 2, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 4 पंचे 20 और ये 3 दूनी 6, तो और ये इसकी मल्टीप्लाई कितनी 6 से, तो 26 और ये मल्टीप्लाई 6, ये हमारा कितना हो गया टोटल वर्क हो गया। अब हमें निकालना है कि ये टाइम निकालना है, तो टाइम निकालेंगे टोटल वर्क कितना हो गया हमारे पास में 26 मल्टीप्लाई 6 और 8 मैन और 6 वुमेन की एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 8 मैन, मैन की वैल्यू कितनी है 5 प्लस 6 इंटू वुमेन की वैल्यू कितनी है 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 26 और ये मल्टीप्लाई 6, इसको सॉल्व करेंगे 8 पंजे 40, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 52, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये 13 चौका 52 और ये 2 दूनी 4 और ये दूतिया 6, तो
3 डेज़ जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। द प्राइस ऑफ फ्यूल डिक्रीजेस बाय 40%, 50% एंड 15% इन 3 सक्सेसिव मंथ्स बट इंक्रीजेस बाय 40% इन द 4th मंथ। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज? सबसे पहले क्या होता है, डिक्रीज़ होगा 40% से तो कितना हो जाएगा 60, फिर कितना हो जाएगा इसके बाद 100 से 50, इसके बाद कितना हो जाएगा 100 से 85, लेकिन 4th मंथ में क्या होता है इंक्रीज़ हो जाता है, तो 100 से कितना हो जाएगा हमारे पास में 40% का इंक्रीज़, तो इंक्रीज़ तो 140 हो जाएगा, तो 3 ज़ीरो तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएँगे, 1 2 3 1 2 3 आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 2 तिया 6, सॉल्व करते हैं तो 1 2 3 4 10,000 और ये हमारे पास में आ जाएगा 14 तिया 42 और ये 85। 42 और 85 की हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितना आएगा 5 दूनी 10 और ये 5 चौक 20 और 21, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 ये 33, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 7 5 और ये 3 इतना आ जाएगा। तो ये 10,000 से वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास में 3,570 और डिक्रीज़ ही हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 3570, तो ये 0 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 5 जाएगा हमारे पास 4 और ये 9 में से 3 जाएगा 6। तो ये 6 4 3 0 कितने से डिवाइड करेंगे इसको? 10,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज निकालने के लिए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 64.3। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ कार कवर्स 4 सक्सेसिव 8 किलोमीटर डिस्टेंसेस एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर आवर, 18 किलोमीटर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर एंड 36 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है हमारे पास में टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है सबसे पहले हमारे पास? तो 8 किलोमीटर डिस्टेंसेस 4 सक्सेसिव तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और अगर हमें टोटल टाइम निकालना है, हम जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, पहली फर्स्ट टाइम में भी 8 ही है, लेकिन स्पीड कितनी है 12 है। दूसरी बार में भी डिस्टेंस हमारे पास 8 ही है, लेकिन स्पीड कितनी हो गई 18। तीसरी बार में जो हमारी डिस्टेंस है वो तो 8 ही है, लेकिन स्पीड कितनी हो गई 24, और अगर चौथी बार में देखेंगे तो हमारे पास में स्पीड कितनी हो गई 36। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 8 और ये नीचे से 6 ये हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास में आएगा 6 दूनी 12, तो 2 यहाँ पर 1, ये 6 तिया 18, ये 1 6 चौक 24 और ये 1 6 छीन 36। इसको सॉल्व करते हैं, 8 से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा 6 चौक 24। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम इनका आएगा 12, तो 2 छिक्के 12 और ये 3 चौक 12 और ये 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 24 इंटू 12, ये कितना बचेगा 6 4 10, 10 और 3 13, 13 और 2 कितना हो जाएंगे 15। इसको सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 24 चौका 96 और ये 5, तो 5 एकम 5, 4 बचेंगे, तो 5 9 45, 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द रेशियो ऑफ वॉकिंग स्पीड्स ऑफ ए एंड बी इज इतना, बी टेक्स 18 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, हाउ मच टाइम विल ए टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सेम है, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर हमारा डिस्टेंस सेम हो जाता है तो स्पीड क्या होती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है 1 अपॉन टी के। तो यहाँ से अगर हमारी स्पीड का रेशियो ए बी का रेशियो कितना है 3 और 5 है, तो यहाँ से टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5:3, और 18 किसकी वैल्यू दी है बी का टाइम, तो 18 किसकी वैल्यू हुई 3 की, हमें निकालना है किसका ए का टाइम यानी 5 की वैल्यू, तो 3 चिंग 18 और ये 6 पंजे 30। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। इसमें क्या है कि द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स एंड एक्स प्लस 100 इज इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो अगर दो नंबर हैं और भी अगर इनका थर्ड प्रोपोर्शनल कितना होता है बी स्क्वायर अपॉन में, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे एक्स प्लस 100 का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 405। आगे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर ये हमारे पास में कितना आ जाएगा 10,000 प्लस 200 एक्स, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर नहीं होता यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 405 एक्स। आगे सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में कितना है 10,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 205 एक्स। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं स्टैंडर्ड, तो एक्स स्क्वायर ये हमारे पास में 205 एक्स, सॉरी प्लस ये हमारे पास में हो जाएगा प्लस ये 10,000 और ये माइनस 205 एक्स।
अब हमें ऐसे 2 नंबर देखने हैं जिनको तो मल्टीप्लाई करने पर तो इतना आए 10,000 और जिनको प्लस करने पर कितना है हमारे पास में 205x आए। तो कौन से हो सकते हैं ऐसे नंबर? तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सबके लास्ट में 5 है या फिर 0 है। तो ऐसे कोई 2 नंबर हैं, तो अगर हम 2 नंबर्स देखें 180 और 125 और ये 80, अगर इन 2 नंबर्स को देखते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा हमारे पास में 10,000 और इनको प्लस करने पर कितना आएगा हमारे पास में 205। तो ये जो 2 ऐसे नंबर्स होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे 125 और ये कितना लिखेंगे प्लस 80 और ये x प्लस में यहाँ लिखेंगे 10,000 इज़ इक्वल टू 0। हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना निकल के आ जाएगा ये सॉल्व होके 125 x आएगा यहाँ से और एक आएगा 125 और ये x माइनस 80 आएगा। तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास में, एक 125 और एक वैल्यू आएगी 80। तो हमें बोला गया है कि x की वैल्यू जो है वो 100 से ज़्यादा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चेतन ट्रेवल्स फ्रॉम सिटी A to सिटी B if चेतन drives his car at 3/4 of his normal speed then reaches the city B 33 minutes late. Find the time that Chetan would have taken to travel फ्रॉम सिटी A to B if he drove at his normal speed। ठीक है, तो चेतन है सिटी A से सिटी B के लिए जा रहा है, पर क्या करता है अगर उसकी स्पीड जो है ना 3 है, अगर उसकी स्पीड 3 है नॉर्मल स्पीड, तो वो क्या करता है अपनी 3/4 स्पीड से चल रहा है। तो 1 का 3/4 ये 3/4 इस स्पीड से चल रहा है, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो हो जाएगा 4/3। तो ये क्या है उसकी स्पीड है इसी टाइम। डिस्टेंस सेम है, इसके लिए स्पीड का रेशियो अगर 4/3 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 3/4। 33 मिनट लेट, यानी इनका डिफरेंस कितना है 1 यूनिट। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 33। हमें निकालना है कि नॉर्मल स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो नॉर्मल स्पीड से जाएगा तो 3 यूनिट टाइम लगेगा, तो 3 तो 33 दिया 99। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इतना फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो कोई भी स्फेयर है हमारे पास में, स्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो होता है हमारे पास में 2πr²। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू पाई और आर स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, √3 का 3 हो जाएगा। तो 169 की मल्टीप्लाई किससे 6 से। सो इसको सॉल्व करते हैं 6 निम्मा 54, तो ये 5 6 छंग 36 और 5 41 और ये 4 कैरी चला जाएगा, 6 एकम 6 4 10। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 ईयर्स, द सिंपल इंटरेस्ट इज इतना एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज इतना, देन व्हाट इज द प्रिंसिपल। हमें प्रिंसिपल बताना है। एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि एस आई माइनस सी आई कितना होता है पी इंटू आर अपॉन में और पावर में जो भी टाइम दिया हो। तो एस आई माइनस सी आई की वैल्यू कितनी है 65 में से हम 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 25 इज इक्वल टू पी इंटू आर की वैल्यू हमें भी नहीं पता और टाइम कितना है 2 साल है। ठीक है, अब हमें एस आई दिया हुआ है, हम एस आई का फॉर्मूला जानते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 होता है, इसको स्मॉल आर ही कर लेते हैं। कितनी है उसकी वैल्यू 40 है। प्रिंसिपल की वैल्यू हमें नहीं पता, आर की वैल्यू भी हमें नहीं पता, लेकिन टाइम की वैल्यू पता है कितनी है 2 है। इसको सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा यहाँ से 20 बार, तो पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2000 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो 25 और ये 100 का स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हमारे पास में ये पी इंटू आर का स्क्वायर। अब हमें पी आर की वैल्यू पता है तो हम इसको लिख सकते हैं पी आर इंटू आर इज इक्वल टू कितना 250,000। ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 250,000 अपॉन में कितना है 2000। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। अब आर की वैल्यू 125 आ गई तो प्रिंसिपल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, कितनी होगी आर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 2000 और इसके अपॉन में कितना लिखेंगे 125। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम आगे तो कितना आएगा 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200 और ये 0 16 पंजे 80। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 39 ईयर्स इफ द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप इज बिकम 40 ईयर्स द एवरेज एज ऑफ द टीचर इज। टीचर की एवरेज एज हमने मान ली कितनी है x है। अब हम जानते हैं एवरेज कितना होता है सम अपॉन में नंबर, और सम निकालना हो तो कितना हो जाएगा एवरेज इंटू नंबर। तो 39 स्टूडेंट्स की अगर हम सम निकालना चाहें तो 39 इंटू कितना हो जाएगा इंटू 39।
अगर उसमें टीचर की एज भी इंक्लूड कर लें तो एवरेज क्या हो जाता है 40, तो नंबर भी कितना हो जाएगा 40, क्योंकि टीचर की एज टीचर को भी प्लस कर लिया गया है तो नंबर 40 हो गए। 40 इंटू 40, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये 1600, और 39 का स्क्वायर कितना होता है 1521। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 79। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड होता है तो 8 चौक 32, फिर इसके बाद माइनस से पहले क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 चौक 12, तो 4 चौक 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास में 4। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 ब्लूटूथ डिवाइसेस इज इतना आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 26% ऑन द मार्केट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ वन डिवाइस। एक डिवाइस का मार्केट प्राइस हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 30। ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 26% का डिस्काउंट लगाकर। मान लिया हमने एमआरपी हमारा 100 था, उसमें 26% का डिस्काउंट, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7, तो ये कितने की वैल्यू है 74 की वैल्यू है। मार्केट प्राइस की वैल्यू कितनी होगी 100। अब ये जो मार्केट प्राइस आया है 5 ब्लूटूथ डिवाइसेस का आया, हमें निकालना है एक का, तो 5 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करते हैं तो 5 दूनी 10, 0, इसको सॉल्व करते हैं 2 एकम 2, ये द्वितीय 6, और ये हमारे पास 2 दूनी द्वितीय 6, और ये दो सत्ते 14। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, ये इससे जाएगा 39 बार, ये 390, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, इफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 3x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर है यहाँ पर, एंड 4x वाइज इज इतना, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, वायु की पॉजिटिव वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो बी स्क्वायर 4xy का होल स्क्वायर अपॉन में ए यानी 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 48। इसका स्क्वायर खोलते हैं 4 चौक 16, और ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में कितना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 48, 16 या 48, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो वाई की वैल्यू कितनी आई +-3। अब इसमें पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 3 वाई बोला है, तो हमारे पास में +3 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, द प्राइस ऑफ कंप्यूटर इज इतना, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर रिडक्शन ऑफ 25%। कि अभी कंप्यूटर का प्राइस इतना है, ये 100 की वैल्यू है, अगर 25% का रिडक्शन कर दे, 100 का 25% कितना होगा 25, तो 100 में से 25 कम करेंगे तो कितना 75। इसकी वैल्यू हमें बता दो, 25 चौका 100, 25 ती 75। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 से 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20, 2 फिर 4 पंजे 20, तो इसको मल्टीप्लाई करके 3 0 0, 3 पंजे 15, और एक कैरी जाएगा, 3 पंजे 15 16, 3 पंजे 15 और एक 16, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो करते हैं स्टार्ट। तो 7 छिंग 42, और ये 3 से 14 बार में, तो यह जाएगा 6 मल्टीप्लाई इसकी 14 प्लस 19, और ये अपॉन में 4 इंटू 8 में से 4 जाएगा 4, 4 से 4 हम कैंसिल हो जाएगा, 6 की मल्टीप्लाई 14 प्लस 19 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 9 33, और इसको सॉल्व करते हैं 6 18, यूनिट डिजिट कितना है 8, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, केतन सोल्ड 151 chairs and gain are equal to the selling price of 51 chairs, what is the profit percentage। तो सेलिंग प्राइस कितना है 151 चेयर्स के बराबर, तो 151, और प्रॉफिट कितना है इसका, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट कितना है 51 चेयर्स के इक्वल, तो 51। अगर अब हमें यहाँ से निकालना हो सीपी, हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना होता है एसपी माइनस सीपी, तो अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट भी तो होता है, तो एसपी माइनस प्रॉफिट तो कितना आ जाएगा हमारा सीपी 100। अगर यहाँ से हम प्रॉफिट परसेंटेज देखें तो कितना है 51 अपॉन में 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 59%, तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, अमित इन्वेस्ट द सम ऑफ इतना and Gopal invest a sum of इतना at the same rate of simple interest per annum. If at the end of 3 years Gopal gets 840 more interest than Amit, then find the rate of interest per annum। तो हम जानते हैं SI is equal to कितना होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। तो अगर हम SI1 निकालते हैं जो कि है अमित के लिए, तो कितने से मल्टीप्लाई 5400 इंटू रेट, वही हमें निकालना है, टाइम कितना है 3 साल, और डिवाइड कर देंगे 100 से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, हमारे पास में आ जाएगा SI1 162 बार। SI2 निकालते हैं अगर हम,
तो प्रिंसिपल कितना है इसके लिए 9400 इंटू आर टाइम इसके लिए भी 3 साल। डिवाइड कर देंगे 100 से तो ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12, एक तीनों में 27 और एक ये 28, 282 आर। अब इनका डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 840, तो हमें SI2 माइनस SI1 निकालते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, 2 में से 2 जाएगा 0 और 8 में से 6 जाएगा हमारे पास में 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो यह जाएगा 120 आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 840। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7%। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हेन द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स इज इतना 4% इंटरेस्ट पर एनम, तो प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है। तो 4% इंटरेस्ट के लिए 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा 12%। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग निकालते हैं तो हमें सक्सेसिव से के फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। तो 4%, 4%, 4%, इन दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं सबसे पहले। तो 4 + 4, तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई 4 और ये फॉर्म में कितना हो जाएगा 100, तो 4 और 4 8, तो ये 4 चौक 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8.16%, और ये 4%। अब इन दोनों का हमें सक्सेसिव निकालना होगा। तो 8.16 + 4 + 8.16 इंटू 4 अपॉन में 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में कितना आएगा 8 4 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 चौक 4 जिंग 24, 2 4 कम 4 और 2 6, 4 अट्ठे 32, तो ये हमारे पास में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये हमारे पास में कितना आएगा 12.16, और ये प्लस में कितना होएगा 0.3264। हमें 12.16 में कितना ऐड करना पड़ेगा 0.3264, तो आएगा 4 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 3 + 1 4, और ये कितना आ जाएगा इतना। इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 12%, और इसका डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है 228, तो 228 किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में, ये वैल्यू होगी हमारे पास में 0.4864 की। और इसको सॉल्व करते हैं, हमें प्रिंसिपल निकालना है तो वो कितना होगा 100 की वैल्यू, तो हमारे पास में कितने आ जाएगी 4 0। सॉल्व करते हैं आगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 चौक 16, एक बार और 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 4 छिंग 24। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास में कितना आएगा, ये 3 से कटेगा 3, ये 25 का क्यूब कितना होता है 15 625, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छिंग 18, और एक ये कैरी 3 पंजे 15 16, और एक ये 3 एकम 3 और एक ये 4। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा आंसर होगा, हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। So hello people, this is Mansi. Welcome